आज के सीरियल अनुपमा में आप देखेंगे कि अनुपमा जो है वनराज से मिलने के लिए आती है और वनराज से को बोलती है कि आप घर छोड़कर क्यों चले गए। आपको बस यही काम करना होता है। जब भी आपको मुसीबत हो जाती है तो आप घर छोड़कर भाग जाते हैं। आपको बस भागना ही आता है। जब आप अब कभी आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग जाते हैं, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब आप भाग जाते हैं। आपने तो अपने बच्चों को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। और जब भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हो और आप उस प्रॉब्लम से बस भाग जाते हो। आज मैं आपको घर लेकर चलूँगी। घर में सभी लोग जो हैं बापू सब लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। तो आज आपको घर चलना ही पड़ेगा। तो वनराज कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा घर। आप नहीं जानते आपकी वजह से मेरा बेटा कितना परेशान है। कभी इस होटल से उस होटल, उस होटल से इस होटल, हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं ये आपको नहीं पता। आज मैं आपको घर लेकर ही चलूँगी। जब इतना वनराज और अनुपमा का बहसबाजी चल रही थी तभी अनुपमा जो है नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वनराज जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया, अभी तो बातें कर रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया। फिर उसको जल्दी से है जो है डॉक्टर के पास लेके आता है। और डॉक्टर के पास लेके आने के बाद जो है डॉक्टर उसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि अनुपमा को जो है ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसको ट्यूमर हो गया है अनुपमा को। तो आप सीरियल में देखेंगे कि अनुपमा और वनराज के बाद बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है एक दूसरे से। और अनुपमा को जो है ट्यूमर हो जाता है। और डॉक्टर जो है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक डॉक्टर रहते हैं, वो होटल में ही रहते हैं वहाँ पे जो है। और एक रिज़ॉर्ट में जो है वो डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं कि वहाँ वहाँ पे पूछते हैं कि एक जो है रूम का जो है कितना चार्ज है। तो बताते हैं कि 1 लाख रुपए है। और अगर दूसरे रूम दो अलग अलग रूम का अलग अलग चार्जेस होता है और दूसरे रूम का तो उससे डबल होता है। तो फिर समर जो है उनको अपना समर जो है अपना कार्ड देके जाता है। और वहाँ जो है डॉक्टर बोलते हैं कि अगर ये फैमिली के साथ रहेंगी तो जल्दी रिकवर हो जाएंगी, जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो वो सारे मेंबर्स को जो है यहाँ पे बुलाने की बात करते हैं कि यहाँ पे अनुपमा सब लोग साथ में रहेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी जो है वनराज अनुपमा के कमरे में जाता है जहाँ पे उसको होश आ चुका होता है। और वो उससे बोलता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो अनुपमा बोलती है कि अब मुझे घर जाना, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। तो वो बोलता है कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी आराम करो, बाद में चली जाना। उसके बाद वनराज बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी नहीं जा सकती हो। तुम थोड़ी देर के बाद तुम बाद में चली जाना जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो अनुपमा बोल रही है नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, मैं अभी अपने घर जाऊँगी। वो नहीं मानती है और वो उठ जाती है। इतने में जो है नंदिनी को बोलती है कि देखो अनुपमा कितनी चालाक है। अब वो जो है वनराज से मिलने चली गई है, बट मुझे नहीं बताया उसने। तो नंदिनी बोलती है कि नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मासी ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने मुझे मैसेज किया था, अगर ऐसा होता तो वो मुझे बताती नहीं। तो डॉक्टर के पास वनराज जाता है और वनराज बोलता है कि क्या हुआ है अनुपमा को। तो फिर डॉक्टर जो है जूस एक गिलास में भरता है और बताता है कि देखो ये एक गिलास है और इसमें मैं एक जूस डाल रहा हूँ, इसमें उतनी ही कैपेसिटी है, आप उतना ही डाल सकते हो जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर आप इससे ज़्यादा डालोगे तो वो जो है गिलास से बाहर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अनुपमा को जो है इतने सारे इमोशंस सारे सब इकट्ठे हो गए हैं कि वह अब बाहर निकल रहे हैं पूरे सारे। तो इसी तरीके से जो है उनको जो है ट्यूमर हो गया है। तो अब उनका जो है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हम जो मर्द होते हैं वो औरतों को समझते नहीं हैं, हम लोग अपनी चलाते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी जो है उनकी हम सुनते नहीं हैं। तो अनुपमा को जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
अनुपमा और वनराज जो है होटल के एक रूम में होते हैं और वो काव्या इतने में आ जाती है और दोनों को एक साथ देख लेती है और देख तो